प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। जब कोई देश हमारे शहीदों का अपमान करे, हमारे जवानों के खून से खेल जाए और उसके बाद हमारे जख्मों पर नमक छिड़के, तो क्या हम खामोश रहेंगे? कब तक हमारे जवान मरते रहे और हम उनके यहां घूमते रहें जो हमारे जवान को मारने के लिए हथियार भेजते हैं? क्या आप जानते हैं कि ऑपरेशन दोस्त के जरिए टर्की को भूकंप के झटकों के बीच जीवन दान दिया था और टर्की आज हमारे शहीदों का अपमान कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। तुर्की ने ऐसा करके भारत के साथ धोखा किया है। भारत ने भी अपने आस्तीन के सांप को पहचान लिया है। भारत तुर्की के साथ अपने टूरिज्म और व्यापार खत्म करने के लिए कदम उठाने वाला है। एक तरफ जहां देश में जहां आपको बता दें कि सब एक मत होकर तुर्की के बॉयकॉट की मांग उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी किंतु परंतु में फंसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें देश के दुश्मन पर क्या जवाब देना है। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता तुर्की के सवाल पर एक दूसरे का मुंह ताकते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल भी हो रहा है। लोग कांग्रेस पर एक तरफ सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस जनता के गुस्से का शिकार बन गई है। कांग्रेस जहां बेशक पाकिस्तान और भारत के इस हालात में राष्ट्रवादी बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सच यह है कि नेताओं की नीति स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा मीडिया को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान जहां एक पत्रकार उनसे तुर्की के बॉयकॉट पर सवाल पूछ लेता है, तो सवाल सुनते ही जो होता है उसका वीडियो बेहद ही हैरान करने वाला है। वो पहले हम आपको दिखाते हैं। सर टर्की के बॉयकॉट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर माइक इधर से उधर करते हुए नजर आते हैं क्योंकि जवाब शायद नहीं है, लेकिन इसी को लेकर लगातार सियासत और सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कब कब तुर्की की मदद की है वो हम आपको बता रहे हैं। साल 2020 कोरोना महामारी थी, तब भारत ने तुर्की का साथ दिया। साल 2023 में जब भूकंप का झटका और झटके से जूझ रहा था तुर्की, तब भारत ने साथ दिया था। तो वही भारत ने 2023 में जब भूकंप में हर संभव मदद की थी, 1970 में तुर्कियों को खेती किसानी में मदद की, साल 2020 में कोरोना महामारी में दवाई भेजी। तुर्की धोखेबाज रहा, ये उसका इतिहास रहा है। 1965 में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की, साल 1971 में तुर्की ने पाकिस्तान की सहायता की और साल 2025 में तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार दिए। तो जब जब मौका फरस्त आया तब तक तुर्की ने भारत को धोखा देने का एक मौका भी नहीं छोड़ा है। तो आपको बता दें कि तुर्की अजरबैजान पर स्ट्राइक की तैयारी भी हो रही है, जहां पाकिस्तान के साथ दोस्ती अब उसके लिए भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तुर्की अजरबैजान की यात्रा नहीं करे, ये फैसला लेते हुए नजर आ रहे। वहीं अब आपको सीधे ले चलते हैं, योगी कैबिनेट की बैठक जारी है। वहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक लगातार देखने को मिल रही है। वहीं AK शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। धर्मपाल जी, ट्रैफिक की व्यवस्था आपकी बात सही, लेकिन ट्रैफिक की अगर बात करें तो टेक्निकली ये हमारे विभाग में नहीं आता है। चिंता से मैं सहमत हूँ, गाड़ियाँ बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, इसके लिए कई बार जगह नहीं मिलती है। ये बात मैं संज्ञान में रखता हूँ। अब जो आवश्यक होगा, जहाँ उचित होगा, जरूरी होगा, उसका संज्ञान लेकर के उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री धर्मपाल जी, आप अपने प्रस्ताव को धन्यवाद माननीय
उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में 2000 संशोधन का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष ले गए, जिसे मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं विद्यमान प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि, तकनीकी उच्चीकरण तथा सूचना तकनीक का उपयुक्त प्रयोग व क्षमता का विकास करते हुए डेयरी सेक्टर के समस्त स्टेक होल्डर्स के लिए अधिकाधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन लाए हैं। इसमें प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और छोटे निवेशक भी आएंगे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में इसमें वृद्धि होगी। अभी तक खाद्य प्रसंस्करण में 35% का अनुदान था, छूट थी 5 करोड़ तक। हमारे यहाँ 10% का अधिकतम अनुदान था, 5% हम ब्याज लेते थे, उसमें अनुदान देते थे। अब इसको बढ़ाकर खत्म करके 35% ही कर दिया है। 5 करोड़ का अनुदान पहले देते थे, ब्याज उपादान वगैरह, अब इसको हम 5 करोड़ ही देंगे। तो नवीन दुग्ध योगी कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई, लेकिन बात करेंगे टर्की की, जो लगातार भारत से बीच बीच में धोखेबाजी करता आया है। ये उसका इतिहास रहा है। तो वहीं पाकिस्तान से दोस्ती, लेकिन उसे लगता है कि भारत माफ कर देगा तो ये भारत नया भारत है, उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। वही अब आपको बताते हैं तुर्की अजरबैजान, जो अब आपको बता दें कि तुर्की अजरबैजान पर स्ट्राइक हुई है, वो क्या कुछ अभी तक देखने को मिली। टीवी स्क्रीन पर 3070 के जरिए हम दिखाएंगे कि आखिर की पाकिस्तान के साथ दोस्ती आखिरकार उसे कितनी भारी पड़ने वाली है। जहां तुर्की अजरबैजान की यात्रा नहीं करने की अब लोगों से अपील की जा रही है। दोनों देशों में जहां सालाना ट्रेड $12 अरब है, भारतीय पर्यटकों से 4000 करोड़ की कमाई करता है। जी हां, 4000 करोड़। और 2023 में 275,000 भारतीय पर्यटक तुर्की गए थे, जहां तुर्की के बजाय ग्रीस जाने की सलाह दी जा रही है। तुर्की से सेब नहीं खरीदने की अपील। अजरबैजान से कच्चा तेल खरीदता है भारत। 1.17 लाख भारतीय पर्यटक अजरबैजान गए हैं अभी तक। तो जिस प्रकार से लगातार बॉयकॉट की मांग उठ रही है, लगातार धीरे धीरे कर अब तुर्की पर पाकिस्तान का साथ देना कितना मुश्किल होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से सिनेमा हब है टर्की और तमाम ऐसी मदद जो भारत अभी तक करता आया है, अभी 2023 में हाल ही में भारत ने टर्की की मदद की थी ऑपरेशन दोस्त के जरिए, लेकिन दोस्ती पीठ पीछे से खंजर भोंकने के लिए पूरी तरह से पाकिस्तान का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। जब एक तरफ भारत ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था और उस दौरान तो टर्की पाकिस्तान का साथ देते हुए हमारे जवानों के लिए और हमारे भारत के लिए वो पीछे से हथियार पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा था। और लेकिन अब भारत नया भारत है और उसे इस बार बता देगा कि कितना उसके लिए इस बार मुश्किल होगा आतंकिस्तान का साथ देना। अर्दोआन कह रहे हैं कि हमें भारत से कोई मतलब नहीं है, तो अब भारत को भी बता देने की जरूरत है कि हमें भी उनसे कोई मतलब नहीं है। और इस बार हम उन्हें कड़ी और बड़ी चेतावनी देते हैं कि अगर आतंकिस्तान का साथ देंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ कह दिया है कि आतंकियों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी और हमेशा से रहेगी। और अब तुर्की के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है।
जहाँ जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सब कह रहे हैं कि हमें नहीं खाना है वहां के सेब, हमें नहीं जाना है वहां घूमने के लिए, जो हमारे सैनिकों के लिए इस तरह की अपने अंदर मानसिकता रखता है। जब हाल ही की बात करूं तो 2023 में तुर्की कब साथ देता हुआ नजर आया था। भारत भूकंप के झटकों से मार झेल रहा था, हर संभव मदद हमने की थी, लेकिन जिस प्रकार से उसने हमारे पीठ पर छुरा भोंका है, उसको अब सबक सिखाने का समय आ गया है। तो वही प्राइम टीवी भी लोग उससे अपील करता है कि तुर्की का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए। तो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराती हूं, फिर चर्चा में चलते हैं। विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो राहुल जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास जी, अर्दोआन ये कह रहे हैं कि हमें भारत से कोई मतलब नहीं है, तो भारत को क्या आवश्यकता है? तो हमें साफ तौर पर उनका बॉयकॉट करना चाहिए। गांव सभाओं के लिए आरती जी जो जिस समय तरीके समय से के ऊपर जो पाकिस्तान का मदद करने की काम किया, बैठक जिस तरीके से हमने पूर्व में भी टर्की की मदद की और टर्की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और टर्की ने उस दोस्ती को धाता बताते हुए अपनी तुष्टीकरण की नीति, अपनी एक विशेष नीति के तहत पाकिस्तान की मदद करने का काम किया। पूरे भारत में उसके प्रति जिस तरीके से आक्रोश निकल करके सामने आ रहा है, ठीक हमें याद दिला रहा है वो आक्रोश। आप याद करिए मालदीव के खिलाफ भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब लक्षद्वीप की यात्रा की, उसके बाद मालदीव घुटनों पर आ गया और तमाम तरीके की चीजें हुई, हम सबने देखा। देखिए, भारत अपने हितों से समझौता करने वाला देश नहीं, हम किसी भी सूरत पर भारत के हितों से समझौता नहीं करने वाले हैं, ये लिख करके रख लीजिए। और इसका प्रमाण आप देख लीजिए कि भारत की जनता में इतने बड़े पैमाने पर गुस्सा और नाराजगी तुर्की के प्रति जाहिर की है। मुझे लगता है कि ये तुर्की के लिए काफी नहीं होगा और भी इस पे कठोर कदम हम सबको मिलकर के उठाने होंगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि कांग्रेस पार्टी की प्रेस ब्रीफिंग में वही पवन खेड़ा है, वही जयराम रमेश हैं जो गाए बगाए अपने बयानों से देश को भी असहज करते रहे हैं और भारत की सरकार को घेरने का काम कर। निश्चित तौर पर जब उनसे पूछा गया, चाहे चाइना पर बात कर लीजिए और चाहे आज टर्की पर बात कर लीजिए, जब भी इनसे देश विरोधी लोगों के खिलाफ सवाल किया जाता है तो हमेशा बच करके निकलने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। ठीक है, लौटेंगे ये आप ठीक है राहुल ध्यान में कर लीजिए, आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं। ठीक है जी से एक सवाल पूछ लूं? राहुल जी, ठीक है, अपनी बात को पूरा कर लीजिएगा, फिर सवाल भी कर लीजिएगा। सवाल क्योंकि आपसे होगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपके दिग्गज नेता जयराम रमेश जी से जब सवाल पूछा जाता है, पवन खेड़ा जी से सवाल पूछा जाता है, तो इधर उधर माइक क्यों करना भाई? जब पूरा देश कह रहा है हमें नहीं खाना है वहां के सेब, हमें नहीं जाना है उनके देश में घूमने के लिए, तो एक सुर में देश से एकजुट है, तो इस तरह की नहीं, हम तो कह रहे हैं, हम तो कब से कह रहे हैं कि चाइना ने हमारा जमीन कब्जा कर लिया है। ये हमने आज से नहीं कहा, ये तो मोदी जी है जो कहते हैं कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। साथ में जवाब क्यों चाइना को बॉयकॉट नहीं करते हैं? हाँ। और टर्की से मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी भारत के विदेशी नीति को संप्रभुता, शांति और राष्ट्रीय हितों के आधार पे देखती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक एक इमोशनल सेंसेशनलिज्म फैला दिया जाए और ट्रोलर्स को छूट दे दी जाए कि भाई उस देश में नहीं जाएंगे, इस देश में नहीं जाएंगे। हिटलर ने जर्मनी कंट्री के तरफ से क्या क्या नहीं किया, इनह्यूमन एक्ट्स किए, क्या जर्मनी जाना लोगों ने बंद कर दिया? ये किस तरह की राजनीति और किस तरह का जर्नलिज्म हम कर रहे हैं सर? हाँ विकास भैया, आपको भी ये बात मानना पड़ेगा ना कि हम सारे राष्ट्र हितों के मुद्दे पे एक हैं, लेकिन ऐसे अगर आप करिएगा, आप सिर्फ न्यूज में और माइक्स के सामने कह देते हैं कि चाइना टर्की को ये करेंगे। आपने टर्की का देखिए 2017 से 2021 से 2023 तक 70% ट्रेड बढ़ गया है। 12,000 करोड़ था, आज 19,000 करोड़ का ट्रेड हो गया है। आप देखिए उनके क्या नाम था उनका, उसको बुला के
घुमा रहे थे लाल किला में मोदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे कि विदेश नीति बहुत अच्छी है टर्की की, खुद भाजपा झांके पहले। और मुझे लगता है पवन खेड़ा जी ने अगर जवाब नहीं दिया तो वो शायद कल जवाब देंगे, वो पहले देखेंगे, बात करेंगे, उसके बाद देंगे। बिना कुछ जाने किसी भी मुद्दे पे कुछ भी कह देना, राहुल जी, ये भाजपा के आप मंत्रियों बहुत की तरह चीन और ये सब बिल्कुल जगह ठीक नहीं है। में जैसे घुमाते विजय रहे, शाह- लेकिन विजय आपने शाह टर्की पर एक बात नहीं कहे। कल होना विजय चाहिए शाह कि नहीं पे केस हुआ बॉयकॉट, है, जो वो हमारे कर्नल सैनिकों सोफिया को माने, जो आतंकियों हमारे की बहन देश को बता रहे खतरे थे। में ले पहुंचाने के लिए हथियार भेजा रहा है, उसके लिए 2 शब्द बोल दीजिए पहले। मैं बस ये कहूंगा कि तुर्की से मतभेद हो सकता है, लेकिन भारत जैसे वैश्विक लोकतंत्र को सामरिक आपको एक संतुलन बना के रखना है, ठीक है। और आप मुझे बताइए कि अगर तुर्की इतना खतरनाक है तो सरकार ने तुर्की के राष्ट्रपति को क्यों, उनका नाम मैं भूल रहा हूं बार बार, अर्दोआन, उनको बुला के क्यों, जी उनको बुला के क्यों लाल किला के सर करवा रहे थे? अगर तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो प्रधानमंत्री क्यों तुर्की के साथ ट्रेड 17% बढ़ा दिए? ये सोचना पड़ेगा। और देखिए, आलोचना करना, एक मिनट, किसी भी विदेश का, कोई भी विदेश है, कोई भी मान लीजिए टर्की है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, चाइना है, उसका आलोचना करना है, टू क्रिटिसाइज सम नेशन, यू हैव टू क्रिटिसाइज इट इन फ्रंट ऑफ यूनाइटेड जवाब दे नेशंस। दीजिए भाई एक सेकंड, लाल किले का सैर कराइएगा तो फिर विकास जी से सवाल कुछ और है। हाँ ठीक है, एक सेकंड, मैं पूछ रहा हूँ कि आप टर्की को यूनाइटेड नेशंस के सामने आप क्यों नहीं वहां पे आप सवाल उठाते हैं? माइक बंद कर देना, प्रेस से भागना या पत्रकारों को डराना, ये देखिए ये भारत के संस्कार में नहीं था। आज देखिए हमारा प्रेस फ्रीडम जो है वो पाकिस्तान से सिर्फ 7-8 रैंक अगल बगल रह गया है। हम पाकिस्तान से 40-50 रैंक ऊपर थे, तो प्रेस फ्रीडम तो पूरा खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री ने 11 साल में विकास जी को जवाब देने का भी मौका दीजिए, क्योंकि बहुत और बॉयकॉट संस्कृति सर ये भाजपा का हथियार है, ये समाधान नहीं है, आप समझते हैं? ठीक है, अब जवाब भी सुनिए। अच्छा, ये जो बॉयकॉट करते हैं, नहीं एक सेकंड, जवाब दे दीजिए। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये बॉयकॉट करने वाले ये डिसाइड करते हैं कि क्या देश के लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, किस देश घूमने जाएंगे नहीं जाएंगे, विजय शाह को क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते हैं? बताइए ना। हमारे विदेश सचिव को जो गाली दे रहे हैं उनके बेटी और बहू को, जवाब ले लीजिए, बहुत लंबी चर्चा नहीं रखी मैंने, ठीक है। बीजेपी की ट्रोल आर्मी है, ठीक है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से विदेश नीति नहीं चलेगी। आरती जी, आरती जी, आप बताइए सर, आप मानते हैं कि चाइना हमारा जमीन कब्जा किए हुए है? राहुल जी अब सुन लो, राहुल जी सुन लो, मेरे साथी से निवेदन है, मुझे सिंपल एक ही सवाल, मेरे साथी निवेदन है, मुझे सुन ले। 11 साल से आपकी सरकार है, आप क्या मानते हैं कि चाइना ने हमारा जमीन कब्जा किया हुआ है? लग जाएगी। अब सुनिए भाई, राहुल जी डिबेट बहुत छोटी है, सवाल बस एक ही सवाल पूछा है भैया। ठीक है राहुल जी, एक एक करके सवाल पूछिए तो जवाब सुनने में भी आपको सही लगेगा। ठीक है, एक एक करके, ठीक है, सवाल पूछा है बस, ठीक है। नंबर 1, मुझे लगता है कि 2-3 चीजें बहुत समझने की बात, अभी पत्रकारों को डराने की बात वो पार्टी कर रही है, आरती जी, जो पत्रकारों को डराने के लिए बाकायदा, भैया पत्रकारों का खुला मर्डर हो रहा है, क्या बात कर रहे हो भैया? धैर्य से सुनो मेरे भाई, सत्य से देखिए परे नहीं एक साथ जवाब दे दीजिए, राहुल जी मौका दीजिए, आपको भी मौका दीजिए, ठीक है? जर्नलिस्ट से मैडम आप बोलिए, आप नोट करके रखिए, जवाब दे दीजिए। नहीं ऐसे नहीं, रुकना होगा राहुल जी, ऐसे नहीं कि मुझे बोलने भी ना दें, टर्की को डिफेंड इतना मत करिए कि मुझे बोलने भी ना दें। पाकिस्तान डिफेंड कर रहा है, आप प्लेट बना रहे हैं, उसके प्रेसिडेंट को आप बुला के लाल किला घुमा रहे हैं, अंधे मत हो जाइए। मेरा निवेदन है, मुझे सुनिए, मेरा आपकी विदेश नीति को हमने देख ली, बांग्लादेश नेपाल से तक को आप दिखा रहा है। में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने अपना दिया खोला कि नहीं खोला? नेपाल का प्रधानमंत्री पहले चाइना के प्रेसिडेंट से मिलने जाता है, हाँ बताइए, बताना पड़ेगा आपको कि इसलिए हम 11 साल से सरकार में नहीं है, बताइए आप टर्की से आपकी विदेश नीति कैसे टर्की के अंदर कैसी है? 2 साल में ट्रेड 12,000 करोड़ से 19,000 करोड़ कैसे हो राहुल गया? जी, आप इस चीज से नहीं पढ़ सकते कि आप सरकार में नहीं है, आप विपक्ष में हैं, आप पे ज्यादा जिम्मेदारी होती है देश की। अरे भैया विपक्ष को कह रहा है कि 5 आतंकवादियों को लाओ, पहलगाम के 5 आतंकवादियों को पाकिस्तान से मार दो, मौलाना मसूद अजहर को पाकिस्तान से ठीक है, ऐसे नहीं, एक एक करके रुकना होगा। विकास जी को बोलने दीजिए आप, राहुल जी रुकना होगा, ऐसे नहीं, एक एक करके। विकास जी हाँ बता रहे ना, आप सुनेंगे नहीं तो क्या बता देंगे वो, ठीक है रुकना होगा। ट्रम्प टावर के सारे फ्लैट बिक गए, डोनाल्ड ट्रम्प का अकाउंट में 3,250 करोड़ चले गए। चर्चा को मत खराब करिए ऐसे, ट्रम्प टावर के सारे फ्लैट समय बहुत कम है, अगर आप अपनी बात को स्पष्ट सुनेंगे और स्पष्ट बताएंगे तभी दर्शक हमारे समझ पाएंगे। आप ऐसे एक दूसरे पर लांछन लगाते रहेंगे,
ये ट्रेड करने के लिए रुकवाया गया ठीक है, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। राहुल जी की आवाज को नीचे मोदी डाउन जी को कीजिए। ट्रम्प का नाम राहुल जी को जवाब देने का मौका ही नहीं दे रहे आप। और मैं आप ट्रम्प सवाल राहुल जी सवाल का करते साथ में रहेंगे। मदद करने के लिए राहुल जी सड़क छाप इसको चरांदाजी का प्रस्ताव फिर से लाइए, फिर तो उसको पास करवाइए कि पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा ही अरे रहेगा। भाई सुनो ना, पीओके किसने दे दिया? 1994 में पीओके जो दिया कांग्रेस किसने? पार्टी जरा ने ये प्रस्ताव बताओ, पास किया था, 28 किसने सर्वदल दिया? जरा बताओ मुझे। सहमति से उस प्रस्ताव को हिम्मत नहीं है दोबारा आपके अंदर लाइए, बोलने की। दोबारा पास करवाइए। हिम्मत नहीं है सच सुनने की आपको। भैया आप जवाब दीजिए ना कि चाइना ने हमारा जमीन कब्जा किया। राहुल जी आप जवाब accept क्यों नहीं सुनेंगे है? तब ना जवाब देंगे ना। एक्सेप्ट तो नहीं करते, आप आप डरते हैं बोलने कंटिन्यू में। बोलते जा रहे हैं, कंटिन्यू बोल रहे हैं आप। रुक जाइए इनसे थोड़ा भी सा। तो पूछिए, मैंने एक सवाल पूछा, विपक्ष का ठीक है, जवाब तो सुनिए पहले। एक सवाल पूछा, नहीं ऐसे क्या नहीं। आप मानते हैं कि चाइना ने पीसीआर हमारा टीम से जमीन नोट देंगे। कब्जा राहुल कर जी रखा का पहले है? आवाज डाउन करिए। क्या चाइना हमारे देश? ठीक है, ठीक है। विकास जी आप अपने आवाज को बुलंद करते हुए जवाब दे दीजिए जल्दी से। जी आरती जी, देखिए बहुत दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी बच क्यों रही है इसको भी आप समझना पड़ेगा। देखिए आप बार बार कहते हैं चाइना को जमीन दे दी। अरे भाई अक्साई चीन 44,000 वर्ग किलोमीटर जगह किसने दे दी चाइना को? भाई पूछिए इनसे। आज भैया आप नरेंद्र मोदी अपना बात कीजिए ना, अभी चाइना ने कितना जमीन कब्जा किया है बताइए। पीओके आकर पाकिस्तान गया किसके शासनकाल में? अब दिक्कत क्या है, जब बात होगी तो बात सारी समग्र रूप से सारी विषयों पर होगी, लेकिन डर जाएंगे। इन्हें मालूम है कि गलत इन्होंने किया और नरेंद्र मोदी जी उसे सही करने का काम कर रहे हैं, इसलिए डरते हैं। और तुर्की पर बात कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं करना चाहती, मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि इस्तांबुल में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने अपना ऑफिस खोल रखा है। जरा पूछिए इनसे कि इंडियन ओवरसीज ऑफिस ने क्या अपना कार्यालय बंद कर दिया? इस्तांबुल के अंदर, तुर्की के अंदर देश की भावनाओं के खिलाफ जाने का काम कांग्रेस अरे पार्टी भैया सरकार में आप एक कदम उठाइए ना। पूरे देश ने देखा किस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने पूरे देश ने देखा था कैसे समझौता है, पूरे देश ने देखा और इनकी पार्टी के नेता चाहे पूरे देश देख रहा है कैसे देवेंद्र सिंह को बचा के रखा हुआ है। और Where is देवेंद्र सिंह? पाकिस्तान को कहाँ है देवेंद्र सिंह? ये टेररिस्ट को बचा के रखे हुए हैं, फांसी पे चढ़ाइए। चरित्र है कांग्रेस पार्टी का जो समय समय पर उजागर होता है और मुझे लगता है इन सारे विषयों को कांग्रेस पार्टी समझना और मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती। आप लोग भैया जवाब नहीं दीजिएगा। किस तरीके से देश खड़ा हुआ, अमित शाह और मोदी जी को देश चलाने दे दिया बीजेपी ने। आप बीजेपी की भावना नहीं समझते हैं क्या? को लेकर स्पष्ट रूप नहीं बताया कांग्रेस पार्टी को। अरे हम बता तो रहे हैं कि अगर टर्की से आप सरकार में बैठे हैं, आप टर्की के खिलाफ जो कदम लेना चाहते लीजिए। 250% से आपको किसने रोका है? के कैंसिलेशन है। अमेरिका आपके बीच में मध्यस्थता कराने वाला कौन होता है? टर्की को भारत में जो यही सॉवरेन नेशन है, अपने डिसीजन भारत स्वयं लेगा। कोई तीसरा देश भारत पे डिसीजन नहीं थोप सकता है। नो ट्रेड विद टर्की, ठीक है, पूरा ठीक है। व्यापारी आज चला रहा है। ट्रम्प नो ट्रेड विद मोदी जी की टर्की, नस पकड़ रखी है। कांग्रेस पार्टी कह रही है अडानी के केस चल रहे हैं यूएस टर्की में के साथ। और मोदी जी चुपचाप जो बोल रहा है एकदम सारा बात मान ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार जब कोई देश हमारे शहीदों को अपमानित करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये साफ पूरे देश की आवाम की एक साथ यही सुर में आवाज है कि हमें नहीं चाहिए वहां का सेब, नहीं हमें वहां घूमना चाहिए, घूमने के लिए वहां हमें जाना है, ना हमें टर्की से कोई मतलब है। लेकिन आगामी दिनों पर इस पे सियासत खूब और पुरजोर देखने को मिली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जब अपने रुख को साफ करने के लिए कहा गया मीडिया के थ्रू, जहां पूछा गया उनसे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की के रूस को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, तो वो पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठे, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहे प्राइम टीवी।